ये आतंकवाद का धर्म नहीं होता, वो तमाम कांग्रेसी नेता कहते हैं जब आतंकवादी हमला होता है ताकि वो अपने वोट बैंक को साध सके और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा सके। सेना, संत, सनातन और संविधान, इन चारों पर कांग्रेस पार्टी ने 17 वर्षों तक आक्रमण किया। आज भी कहा गया है, दो बातें कही गई है। पहली बात कही गई है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। ये जो आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये तकिया कलाम है तुष्टीकरण का। ये आतंकवाद का धर्म नहीं होता, वो तमाम कांग्रेसी नेता कहते हैं जब आतंकवादी हमला होता है ताकि वो अपने वोट बैंक को साध सके और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा सके। और उसी सांस में, इन द सेम ब्रेथ, पृथ्वीराज चौहान कहते हैं आतंकवाद का धर्म तो नहीं होता है, कहना ही है तो आप कहो हिंदू आतंकी या सनातन आतंकी। वाह, आतंकवाद का धर्म नहीं होता मगर हिंदू आतंकी और सनातन आतंकी कहो, कहना ही है तो। आप याद करिए, सुशील कुमार शिंदे जी ने भगवा आतंकवाद कहा था उनके एक कॉन्क्लेव में, कांग्रेस पार्टी के एक बैठक में पहली बार भगवा आतंकवाद कहा था। और जब विगत वर्ष उनसे पूछा गया कि आपने सही किया या गलत किया भगवा आतंकवाद के शब्द का प्रयोग करके, तो सुशील कुमार शिंदे मुस्कुराते हुए कह रहे थे, मैंने अपने मन से नहीं किया, मुझे तो लगता है मैंने गलत किया, मगर जो आला कमान ने कहा, जो मुझे मेरी पार्टी ने कहा कि आप भगवा आतंकवाद, सैफरन टेरर का प्रयोग करिए, मैंने वो प्रयोग किया। मतलब आला कमान कौन है? कांग्रेस पार्टी में आला कमान तो कोई और नहीं, एक ही आला कमान है, या यूं कहिए कमान में बहुत सारे आले हैं। गांधी परिवार के कमान एक, गांधी परिवार, आले अनेक। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तो ये सारे गांधी परिवार के लोगों ने ही सुशील कुमार शिंदे के ऊपर ये प्रेशर बनाया था कि आप भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग करिए। और आज जो पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि उनके आला कमान ने ही कहा होगा। अब एक वर्ष बाद वो जब किताब लिखेंगे तो उसमें आएगी ये बात कि मुझे भी कहा गया था कहने के लिए। और ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। याद करिए, 18 फरवरी 2007 को जब समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था, लश्कर-ए तोयबा के आतंकवादी, जो एक प्रतिबंधित संगठन है, उसके पूर्व मुखिया सफदर नागोरी की गिरफ्तारी हुई थी। केवल सफदर नागोरी की नहीं, पाकिस्तान के 2 आतंकवादी भी गिरफ्तार हुए थे। मगर इन सभी लोगों को कांग्रेस पार्टी ने 14 दिनों के अंदर, मात्र 14 दिनों के अंदर, और सफदर नागोरी एवं पाकिस्तान के वो 2 आतंकवादी मान गए थे कि हाँ हम ही हैं जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कराया था समझौता एक्सप्रेस में, उसके मानने के पश्चात, कन्फेशन के पश्चात भी मात्र 14 दिनों के अंदर छोड़ दिया गया। 2007 में हैदराबाद के मक्का मस्जिद बॉम्ब ब्लास्ट में भी पुख्ता सबूत थे कि हुजी इसमें इन्वॉल्व थी। 100 आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया गया था, मगर सभी को कांग्रेस पार्टी ने बाद में छोड़ दिया गया। ठीक उसी प्रकार की परिस्थिति 26/11 के समय भी हुई थी। 26/11 के समय, खैर राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे, यह अलग विषय है, मगर उनके नेता 26/11 आरएसएस की साजिश, दिग्विजय सिंह, इस प्रकार की किताब निकाल रहे थे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम कर रहे थे, आतंकियों को खुला छोड़ने का काम कर रहे थे। स्वाभाविक है, जिस दिग्विजय सिंह के लिए और जिस गांधी परिवार के लिए जाकिर नायक अपोस्टल ऑफ पीस, शांति दूत है, और जाकिर नायक के एनजीओ से जो पार्टी पैसे लेती है, जो राजीव गांधी फाउंडेशन पैसे लेती है, उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो हिंदू आतंकवादी नहीं कहेंगे, वो भगवा आतंकवादी नहीं कहेंगे, वो सनातनी आतंकवादी नहीं कहेंगे, ये अधिक है। ये जो पूरा प्रक्रिया हुआ है मालेगांव के ब्लास्ट का, 17 वर्षों बाद निर्दोष घोषित किए गए हैं। जो साथी निर्दोष घोषित किए गए हैं भारतवर्ष के, उनमें से एक सेना में है, उनमें से एक साध्वी है। सेना, संत, सनातन
और संविधान, इन चारों पर कांग्रेस पार्टी ने 17 वर्षों तक आक्रमण किया। कांग्रेस पार्टी ने एक सुनियोजित ढंग से 17 वर्षों तक सेना, संत, सनातन और संविधान, इनके ऊपर निरंतर आक्रमण किया, मगर सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की ही जीत होती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।